हेलो एंड वेलकम टू गिरिराज हिमाचल। गिरिराज हिमाचल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और इस वीडियो सीरीज में हम HPSSC द्वारा कंडक्टेड वेरियस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। आज का पहला पेपर है HPSSC द्वारा कंडक्टेड क्लर्क का पेपर, जो कि 2017 में कंडक्ट किया गया था। पोस्ट कोड है 484। तो इस पेपर में हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब हम डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन है, दिलीप सिंह राणा बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। दिलीप सिंह राणा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो दिलीप सिंह राणा का संबंध है सिरमौर जिले से। ठीक है। और दिलीप सिंह राणा कौन है? दिलीप सिंह राणा रेसलर हैं। इनको आप द ग्रेट खली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो इनका संबंध किस जिले से है? सिरमौर जिले से। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 167, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। इस वर्ष में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1970 में। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी सन 1970 में। और कहाँ हुई थी? शिमला में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 168, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। जनसंख्या 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 82.8%। अगर साक्षरता दर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा साक्षरता हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में है। और हमीरपुर ज़िले की साक्षरता दर कितनी है? 88.15%, 88.15%। और सबसे कम जो साक्षरता है वो है चंबा जिले की। चंबा जिले की साक्षरता दर कितनी है? 72.17%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टेट्स शेयर बाउंड्री विद हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के साथ कितने राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4। हिमाचल प्रदेश के साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर बाउंड्री शेयर करते हैं। तो अगर क्योंकि ये पेपर हुआ था 2017 में, तो इसका आंसर क्या हुआ? 4। अब जम्मू और कश्मीर राज्य नहीं है, वो बन गया है यूनियन टेरिटरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश टचेज बॉर्डर विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों से जुड़ी हुई है? तो मंडी डिस्ट्रिक्ट की सीमा सर्वाधिक जिलों से जुड़ी हुई है। मंडी डिस्ट्रिक्ट 6 जिलों के साथ अपनी सीमा शेयर करता है। इनमें कुल्लू, शिमला, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा शामिल है। मंडी जिले की इसी भौगोलिक स्थिति की वजह से इसे हिमाचल का दिल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अमंग द फॉलोइंग सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वीरभद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिसु फेयर इज सेलिब्रेटेड बाई। सिसु मेला मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बौद्ध के द्वारा। जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं वो सिसु फेयर को मनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोल्क डांस ऑफ शान एंड शाबू इज डिवोटेड टू। शान और शाबू लोक नृत्य किसे समर्पित है? तो शान और शाबू भगवान बुद्ध को समर्पित लोक नृत्य है। ठीक है। तो भगवान बुद्ध की अगर बात की जाए तो इनको गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। ठीक है। 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। ये शाक्य वंश से संबंधित थे। ठीक है। शाक्य वंश में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था और इनकी माता का नाम क्या था? महामाया। और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था ज्ञान प्राप्ति के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल कालेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में बिल कालेश्वर मंदिर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में बिल कालेश्वर मंदिर स्थित है। ठीक है। और हमीरपुर जिला है हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। हमीरपुर का क्षेत्रफल कितना है? 1118 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज प्रपोज टू बिकम सोलर सिटी।
निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सौर नगर बनने के लिए प्रस्तावित है? तो हमीरपुर और शिमला ये दोनों जिले ही सौर नगर बनने के लिए प्रस्तावित है। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर ऑटोमोबाइल कंपनी? ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है हिमाचल प्रदेश का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अंब औद्योगिक क्षेत्र। अंब औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है? यह है ऊना डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है? ऊना डिस्ट्रिक्ट में। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज फेमस एज वैली ऑफ गॉड्स? निम्नलिखित में से कौन सी घाटी देव घाटी नाम से प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कुल्लू वैली। कुल्लू वैली देव घाटी के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि कुल्लू वैली में ही मनाली है और मनाली जहाँ पर ऋषि मनु का एकमात्र मंदिर स्थित है। ठीक है, इसको ऋषियों की घाटी भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू महाभारत वो फाउंडेड द कटोच मोनार्की ड्यूरिंग द 1400 BC? महाभारत के अनुसार 1400 BC के दौरान किसने कटोच राजतंत्र की स्थापना की थी? तो इसकी स्थापना की थी भाई सुशर्मा चंद्र ने। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग राजपूत रूलर्स मार्क्ड द ओरिजिन ऑफ कहलूरिया क्लान? निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने कहलूरिया वंश की उत्पत्ति का प्रमाण दिया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरिहर चंद। इन्होंने कहलूरिया वंश की उत्पत्ति का प्रमाण दिया था और ये एक राजपूत शासक थे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है HPG के इस पेपर के लिए। ऑन 25 जनवरी 1971 हिमाचल प्रदेश एमर्ज्ड एज डैश स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन? 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ के डैश राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 18वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 70वें राज्य के रूप में कौन सा राज्य अस्तित्व में आया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा भारत का 17वां राज्य था। ठीक है, और 18वें नंबर पे कौन बना? हिमाचल प्रदेश। सो फ्रेंड्स, इस पेपर में हिमाचल जीके के इतने क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। यह पेपर है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का। HPSSC ने सन 2017 में इसको कंडक्ट किया था। पेपर कोड है 485। तो इस पेपर में हिमाचल जीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 है द ओनली टेम्पल ऑफ मनु इन इंडिया इज एट? भारत में मनु का एकमात्र मंदिर है। तो मनु का एकमात्र मंदिर है मनाली में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी आंसर राइट है। मनाली शहर की अगर बात करें तो यह कुल्लू जिले में है और ब्यास नदी के किनारे स्थित है। इसे देवताओं की घाटी के रूप में जाना जाता है। इसे सप्तऋषि का घर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया नोन एज द वैली ऑफ हनी एंड मिल्क? किस क्षेत्र को शहद और दूध की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो चंबा घाटी को शहद और दूध की घाटी के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्क डियर फार्म इज लोकेटेड एट? कस्तूरी मिर्ग फार्म कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है कुफरी में। और कुफरी कहाँ है? शिमला जिले में। और अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर एक राडार भी स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेनी पास इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट? चेनी दर्रा किस जिले में स्थित है? चेनी दर्रा चंबा जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैली चंद्रभागा इज कॉल्ड एज? चंद्रभागा घाटी को कहते हैं, क्या कहते हैं? पट्टन खाई। क्या कहते हैं? पट्टन खाई। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की पहली महिला गवर्नर कौन थी? फ्रेंड्स, जो ऑप्शन हमें दी गए हैं उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग VS रामा देवी हिमाचल प्रदेश की पहली महिला गवर्नर थी और इनका कार्यकाल था 1997 से लेकर के 1999 तक ये हिमाचल प्रदेश की गवर्नर रही। ठीक है, वैसे अगर बात की जाए फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश की तो वो थी शीला कौल। ये 1995 से लेकर के 1996 तक हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल रही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेपर है HPSSC द्वारा कंडक्टेड ड्राफ्ट्समैन जो कि 2018 में कंडक्ट किया गया था। पोस्ट कोड है 487। ठीक है, HPSSC के ड्राफ्ट्समैन के इस पेपर में केवल 4 ही क्वेश्चन हिमाचल जीके के पूछे गए थे, तो वो हम डिस्कस करते हैं। द लार्जेस्ट मैन मेड
लेक इन हिमाचल प्रदेश इज? हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गोविंद सागर झील। ये हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। यह बिलासपुर और ऊना जिले में स्थित है, ठीक है। और यह झील सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध के निर्माण के कारण बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिगर्त इन द मॉडर्न पीरियड डिनोट्स टू? त्रिगर्त आधुनिक काल में इंगित करता है किसको? कांगड़ा को। कांगड़ा जो कि बाणगंगा और मांझी नदियों के बीच में बसा हुआ है। कांगड़ा को पहले नगरकोट के नाम से भी जाना जाता था और ऐसा माना जाता है कि इसे राजा सुशर्मा चंद ने महाभारत के युद्ध के बाद बसाया था, ठीक है। 6वीं शताब्दी में क्या हुआ? जालंधर नगरकोट या फिर कहें कि त्रिगर्त राज्य की राजधानी बन गया था, ठीक है। त्रिगर्त राज्य की राजधानी कौन था? जालंधर, जो कि अब पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग वाज नोन एज हिमाचल भवन टिल 1994? 1994 तक निम्न में से कौन सा भवन हिमाचल भवन के नाम से जाना जाता था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बर्नेस कोर्ट। बर्नेस कोर्ट को हिमाचल भवन के नाम से जाना जाता था। यह शिमला जिले में स्थित है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है एचपी जीके का इस पेपर में। पोंग वाला आर, पोंग वाले हैं क्या है? एक पत्नीक है, ठीक है। एक ही बार ये शादी करते हैं। पोंग वाला जनजाति है जो कि हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पाई जाती है। चंबा जिले के उपमंडल पांग में पाई जाती है, ठीक है। तो इस पेपर में इतना ही। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट पेपर है माइनिंग इंस्पेक्टर का। हिमाचल प्रदेश एसएससी ने इसे 2017 में कंडक्ट किया था। पोस्ट कोड है 489। पेपर में एचपी जीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब हम डिस्कस करेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन है इसमें कि हु वाज द फाउंडर ऑफ सुकेत स्टेट? सुकेत राज्य का संस्थापक कौन है? तो सुकेत राज्य की स्थापना की थी भाई बीर सिंह ने। कब की थी? 765 ईस्वी में, ठीक है। 765 ईस्वी में बीर सेन ने सुकेत वंश की स्थापना की थी। और मंडी जो जिला था वो भी इसी के अंतर्गत आता था। आज का जो मंडी जिला है वो भी सुकेत स्टेट के अंदर आता था। और 1200 ईस्वी में मंडी सुकेत से अलग हो गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना राजवी राज्य है, कौन सा है? त्रिगर्त। त्रिगर्त हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना प्रिंसली स्टेट है। त्रिगर्त की राजधानी थी पृथला, ठीक है। त्रिगर्त की राजधानी क्या थी? पृथला, जिसे आज हम जालंधर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. कटोच वाज द फर्स्ट? लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. कटोच थे, क्या थे? हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, HPPSC के अध्यक्ष थे। HPPSC की स्थापना कब हुई थी? सन 1971 में, ठीक है। कब हुई थी? सन 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमस शूलिनी देवी टेम्पल इज लोकेटेड एट? शूलिनी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? सोलन जिले में स्थित है भाई। इन्हीं देवी के नाम पर इसका नाम सोलन पड़ा है, डिस्ट्रिक्ट का नाम सोलन पड़ा है, ठीक है। तो शूलिनी देवी टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? सोलन डिस्ट्रिक्ट में। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर इट्स इंटरनेशनल होली फेयर? तो सुजानपुर का होली फेयर, अंतर्राष्ट्रीय होली उत्सव प्रसिद्ध है। सुजानपुर कहाँ पड़ता है? हमीरपुर में। कहाँ पड़ता है? हमीरपुर में, ठीक है। सुजानपुर के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो इसकी स्थापना हुई थी कब? 1748 में, ठीक है। 1748 में सुजानपुर की स्थापना हुई थी। किसने की थी? कटोच वंश के अभय चंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिटन द फेमस बुक ट्रेवल्स इन द हिमालयन प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान? ट्रेवल इन द हिमालयन प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान नामक पुस्तक किसने लिखी? लिखी है विलियम मूरक्राफ्ट ने। यह पुस्तक किसने लिखी है? विलियम मूरक्राफ्ट ने। इसका ए आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर इट्स एसोसिएशन विद जामलू देवता एज इट्स चीफ डाइटी? निम्न में से कौन सा स्थल जमलू देवता उसके प्रधान देव के रूप में प्रसिद्ध है? तो मलाना में भाई जमलू देवता की पूजा की जाती है। और मलाना जो कि इस पृथ्वी पर कहते हैं कि सबसे प्राचीन लोकतंत्र, वो यहीं पर है, मलाना विलेज में। इस गांव की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो प्राचीन ग्रीक की राज व्यवस्था से मिलती जुलती है और इसे हिमालय का एथेंस भी बोला जाता है, मलाना गांव को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामरू वाज कैपिटल ऑफ अर्स्टवाइल हिल स्टेट ऑफ? कामरू किस पूर्वी पहाड़ी राज्य की राजधानी थी?
कामरू भाई रामपुर की राजधानी थी। ठीक है, किसकी राजधानी थी? रामपुर की। रामपुर अब कहाँ पड़ता है? शिमला जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकेती फॉसिल पार्क इज लोकेटेड इन, सुकेती जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिरमौर जिले में स्थित है। लेकिन अगर बात की जाए सुकेत कहाँ स्थित है, तो भाई वो मंडी जिले में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट ए कैंटोनमेंट एरिया, निम्न में से कौन सा छावनी क्षेत्र नहीं है? बाथरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बाथरी। बाथरी कैंटोनमेंट एरिया नहीं है। वहीं अगर बात की जाए ऑप्शन में है सुबाथू, सुबाथू भी कैंटोनमेंट एरिया है। कहाँ पर है सुबाथू? सुबाथू है सोलन में। कहाँ पर है? सोलन में। दुगशाई, दुगशाई कहाँ पर है? ये कसोल में है। और योल कहाँ पर है? योल है धर्मशाला में। ठीक है, योल कहाँ पर है? धर्मशाला में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? बाथरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। गेटी थिएटर इन शिमला वाज ओपन्ड अप इन द ईयर, गेटी थिएटर शिमला का उद्घाटन किस वर्ष हुआ? 1887 में हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि काफी बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज ए डैश इंडस्ट्री एट राजबन इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, सिरमौर जिले के राजबन में कौन सा उद्योग है? सीमेंट का उत्पादन होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाको लेक इज इन डैश डिस्ट्रिक्ट, नाको झील किस जिले में स्थित है? नाको झील किन्नौर जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर राइट है। लास्ट क्वेश्चन जो हिमाचल जीके से पूछा गया है इस पेपर में, हुज नेम इज एसोसिएटेड विद एंड्रेटा विलेज ऑफ पालमपुर सब डिवीजन, पालमपुर उपभाग के आंद्रेता गांव के साथ किसका संबंध है? तो सरदार सोबा सिंह का संबंध है पालमपुर के आंद्रेता गांव के साथ। सरदार सोबा सिंह एक फेमस पेंटर थे। क्या थे? फेमस पेंटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पेपर है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। 2017 में ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था। पोस्ट कोड है 490। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें हिमाचल जी के कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, वो सब हम हिमाचल जी के क्वेश्चन हम इस पेपर के डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है छनक छम इज ए फोल्क डांस ऑफ विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, छनक छम हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र का एक लोक नृत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का एक और डांस फेमस है जिसका नाम है राक्षस नृत्य। तो ये भी दोस्तों आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप सागर डैम इज अनदर नेम ऑफ, महाराणा प्रताप सागर बांध निम्न का दूसरा नाम है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पोंग बांध। पोंग बांध को ही महाराणा प्रताप सागर बांध के नाम से जाना जाता है। पोंग बांध जो कि 1975 में बना था, किस नदी पर? ब्यास नदी पर बना था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और यह एक रामसर साइट भी है, रामसर साइट वेटलैंड साइट भी है ये। ठीक है, महाराणा प्रताप सागर बांध वेटलैंड साइट भी है, तो ये भी आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पझोता एजिटेशन टुक प्लेस इन विच प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1942। तो पझोता एजिटेशन वर्ष 1942 में किस राज्य में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिरमौर में। ठीक है, पझोता आंदोलन सिरमौर जिले में हुआ था। उस वक्त रियासत के राजा कौन थे? राजेंद्र प्रकाश। कौन थे? राजेंद्र प्रकाश। ये भी आप याद रखिएगा। और इस आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? वैद्य सूरत सिंह। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इस आंदोलन के मुख्य नेता थे वैद्य सूरत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है साच पास इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, साच का दर्रा हिमाचल प्रदेश के निम्न किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है चंबा। चंबा जिले में साच का दर्रा स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाण गंगा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन हिमाचल प्रदेश, बाण गंगा हिमाचल प्रदेश के किस नदी की सहायक नदी है? बाण गंगा हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवाल्सर लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रिवाल्सर झील है? मंडी जिले में। ठीक है, और इस झील का वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है, तो ये आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। रिवाल्सर झील का वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट वर एमर्ज्ड इनटू सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड हिमाचल प्रदेश टू फॉर्म पार्ट सी स्टेट, कितने राजसी राज्यों का विलय केंद्र शासित हिमाचल प्रदेश में करके इसे एक पार्ट सी राज्य बनाया गया था? तो लगभग 30 रियासतों का विलय किया गया था और इसे एक पार्ट सी राज्य बनाया गया था। डेट क्या थी? डेट थी भाई 15 अप्रैल
1948। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक और स्पेशलिटी ऑफ नलबड़ी मेला? नलबाड़ी मेला का मुख्य लाक्षणिकता या विशिष्टता क्या है? तो यहाँ पर भाई बैलों की जोड़ी की पूजा होती है। ठीक है। अच्छा, अगर ये पूछ लिया जाए कि नलबाड़ी मेला किस जिले में मनाया जाता है, तो बिलासपुर में। तो आप ये याद रखिएगा, बिलासपुर जिले में नलबाड़ी मेला मनाया जाता है। प्रमुख तौर पर बिलासपुर जिले में नलबाड़ी मेला मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज परफॉर्म ड्यूरिंग न्यू ईयर सेलिब्रेशन? शान डांस, स्वांग डांस, भांगड़ा, लोसर, सोना डांस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लोसर सोना डांस। तो लोसर एक तिब्बती वर्ड है। लो मीन्स न्यू और सर मीन्स ईयर। ठीक है। जनरली ये फरवरी लास्ट हफ्ते में या फिर मार्च के पहले हफ्ते में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस टेम्पल ऑफ बाबा बालकनाथ इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? बाबा बालकनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? बाबा बालकनाथ का प्रसिद्ध मंदिर हमीरपुर जिले में स्थित है। हमीरपुर जिला जो कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। ठीक है। तो इस पेपर में यही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट पेपर है HPSSC द्वारा कंडक्टेड क्लर्क का पेपर 2017 में कंडक्ट किया गया था। पोस्ट कोड है 549। तो आइए इसमें हिमाचल जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं वो सब डिस्कस हम करते हैं। HPGK का पहला क्वेश्चन जो इस एग्जाम में पूछा गया था वो है, हिमाचल लिटरली मीन्स? हिमाचल का अक्षरशः अर्थ है तो हिम आच्छादित पहाड़ों की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई व्हाट नेम शिवालिक हिल्स वाज नोन टू द एंशिएंट? प्राचीन लोगों को शिवालिक की पहाड़ियाँ किस नाम से ज्ञात थी? तो प्राचीन काल में भाई शिवालिक की पहाड़ियों को माणक पर्वत नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर राइट है। दोस्तों, अगर शिवालिक की पहाड़ियों की बात की जाए तो शिवालिक की पहाड़ियाँ सिक्किम में तीस्ता नदी से उत्तरी पाकिस्तान तक फैली हुई हैं। इन पहाड़ियों की जो चौड़ाई है वो 10 से 50 किलोमीटर तक है और औसत ऊंचाई की अगर बात करें तो शिवालिक की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई है 1500 से 2000 मीटर तक। और नेपाल में शिवालिक की पहाड़ियों को चूरिया रेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चूरिया रेंज। ठीक है। नेपाल में शिवालिक की पहाड़ियों को चूरिया रेंज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवर ब्यास राइजेज फ्रॉम? ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? ब्यास नदी भाई रोहतांग दर्रा से निकलती है, कुल्लू जिले में। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर राइट है। दोस्तों, अगर ब्यास नदी की बात की जाए तो इसकी कुल लंबाई है 470 किलोमीटर। ठीक है। और यह पहले तो हिमाचल प्रदेश में बहती है, फिर ये पंजाब में चली जाती है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी की कुल लंबाई है 260 किलोमीटर। ठीक है। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। ब्यास नदी पंजाब की 5 प्रमुख नदियों में से एक। ठीक है। ब्यास नदी का जो वर्णन है वो ऋग्वेद में मिलता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसका पुराना नाम था विपाशा। ब्यास नदी का पुराना नाम क्या था? विपाशा या फिर अर्जिकिया। कुल्लू में ब्यास कुंड से ये निकलती है रोहतांग पास से। रोहतांग पास की अगर बात की जाए, रोहतांग दर्रे की अगर बात की जाए तो यह कुल्लू घाटी और लाहौल और स्पीति घाटी के बीच में स्थित है। इसकी विशेषता यह है कि यह पूरे वर्ष पूरा साल बर्फ से ढका रहता है। ठीक है। यह पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसे लाहौल और स्पीति जिले का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। किसको? रोहतांग पास को। रोहतांग पास को लाहौल और स्पीति जिले का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द दूधो एंड पार्वती ग्लेशियर आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? दूधो और पार्वती हिम नदियां हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है कुल्लू जिले में। कुल्लू जिले का पुराना नाम कुलंथ पीठ भी था। ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। क्या नाम था कुल्लू जिले का पुराना नाम? कुलंथ पीठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोबिया दर्रा इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ? चोबिया दर्रा किसकी सीमा पर स्थित है? तो दोस्तों, चोबिया दर्रा चंबा और लाहौल की सीमा पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हैंगरेंग वैली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हैंगरेंग घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है किन्नौर। हैंगरेंग घाटी किन्नौर जिले में स्थित है। तो दोस्तों, हैंगरेंग घाटी किन्नौर जिले की दूसरी सबसे बड़ी घाटी है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली सबसे बड़ी घाटी किन्नौर जिले की कौन सी है, तो है सतलुज घाटी। किन्नौर जिले की सतलुज घाटी सबसे बड़ी घाटी है। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी घाटी किन्नौर जिले की कौन सी है? हैंगरेंग घाटी। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शिवपुरी स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? शिवपुरी झरना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिरमौर जिले में।
और सिरमौर जिले का हेडक्वार्टर कहाँ है? नाहन में। कहाँ है? नाहन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुक्सर लेक इज लोकेटेड नियर। सुक्सर झील किसके समीप स्थित है? तो सुक्सर झील वही समीप है रिवाल्सर मंडी में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैपरू वैली इज इन। सैपरू घाटी है कहाँ पर? सैपरू घाटी है सोलन जिले में। इस क्वेश्चन का ए आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द प्री वैदिक पीरियड शिवालिक हिल्स वर इनहेबिटेड बाय। पूर्व वैदिक काल में शिवालिक की पहाड़ियों में कौन निवास करते थे? दास लोग निवास करते थे। इस क्वेश्चन का ए आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांडवास प्रोबेबली स्पेंड देयर 12 ईयर एग्जाइल इन। पांडवों ने संभवतः अपना 12 वर्ष का वनवास यहाँ बिताया था। कहाँ पर बिताया था? महासू में। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस एग्जाम में पूछा गया था हु सपोर्टेड द किरत किंग सम्र इन द किरत आर्यन वॉर। किरत आर्य युद्ध में किरात राजा शंभ्र की सहायता किसने की थी? वेरची ने की थी। ये एक फैक्चुअल डेटा है, आपको इसको ऐसे ही याद करना है। वेरची ने किरत के राजा शंभ्र की सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाउंडर ऑफ कहलूर यानी कि बिलासपुर वाज फ्रॉम। कहलूर बिलासपुर का संस्थापक कौन था? बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड से था भाई वो संस्थापक। कहलूर का संस्थापक बुंदेलखंड से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ट्रांसफर्ड द सीट ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ब्रह्मपुरा टू चंबा। ईस्वी 1920 में किसने राजधानी को ब्रह्मपुर से चंबा में स्थानांतरित किया? तो साहिल वर्मन ने। इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट है। साहिल वर्मन ने रावी नदी के तट पर चंबा नगर की स्थापना की थी। नगर का नाम उसने अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर रखा था। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। किस वर्ष चंबा की स्थापना की थी? 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्लीस्ट सीट ऑफ द राजाज ऑफ कुल्लू डायनेस्टी वाज एट। कुल्लू वंश के राजाओं की प्रारंभिक गद्दी कहाँ पर थी? कुल्लू वंश के राजाओं की प्रारंभिक गद्दी थी प्रयाग में। ठीक है, कहाँ पर है ये? प्रयाग, इलाहाबाद, यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम के गांधी विजिटेड शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1921 एंड स्टेड एट। महात्मा गांधी ने 1921 में पहली बार शिमला की यात्रा की थी और कहाँ ठहरे थे? ये ठहरे थे शांति कुटीर में। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर राइट है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में कुल मिलाकर के 10 बार शिमला की यात्रा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ धामी सत्याग्रही। धामी सत्याग्रही के नेता कौन थे? भागमल सौथा। इस क्वेश्चन का ए आंसर राइट है। तो इनका जन्म हुआ था 1899 में शिमला जिले के जुब्बल क्षेत्र के धार गांव में। क्वेश्चन नंबर 33 द जड्स आर फाउंड इन। जड़ पाए जाते हैं कहाँ पर? पंगी में। कहाँ पाए जाते हैं? पांगी में। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर राइट है। और पांगी कहाँ है? चंबा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैटी थिएटर रिपीटेड क्वेश्चन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शिमला का गैटी थिएटर इस वर्ष में खुला था। कब खुला था? 1887 में शिमला का गैटी थिएटर खुला था। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? ए आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बकरमाला फेस्टिवल इज फेमस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बकरमाला उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 35 इस क्वेश्चन का सही आंसर है मंडी जिले में। मंडी जिले में बकरमाला फेस्टिवल मनाया जाता है। मंडी जिले जिसे हार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश भी बोलते हैं और यह हिमाचल प्रदेश की कल्चरल कैपिटल भी है। ठीक है, सांस्कृतिक राजधानी हिमाचल प्रदेश की कौन सी है? वो है मंडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृता शेरगिल वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। अमृता शेरगिल हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस स्थान से संबंधित थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोड द बुक सूरज दी पहली किरण। शांता कुमार, रमेश चौहान, डॉक्टर बंसीराम, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैनन हाइडल पावर हाउस इज लोकेटेड एट। शैनन जल विद्युत शक्ति हाउस कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जोगिंदर नगर। जोगिंदर नगर में शैनन हाइडल पावर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल इज लोकेटेड एट। स्वामी विवेकानंद अस्पताल स्थित है कहाँ पर? पालमपुर में। ठीक है, पालमपुर कहाँ है? कांगड़ा जिले में। पालमपुर फेमस है अपने चीड़ के वृक्षों के लिए। काफी यहाँ पर चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। और चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय ये भी कहाँ पर स्थित है? पालमपुर में। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पोर्ट्समैन इज नोन एज हिमाचल एक्सप्रेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है टेकचंद भंडारी। इनको हिमाचल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। टेकचंद भंडारी को हिमाचल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का ए आंसर राइट है। सो फ्रेंड्स, इस पेपर में हिमाचल जीके के इतने क्वेश्चन दिए गए थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।